आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। सर सबसे पहले थैंक यू वेरी मच हमारी लाइफ में आने के लिए। आपकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइफ बेटर हुई है। इनफैक्ट बेटर नहीं हुई है, लाइफ मिली है। थैंक यू वेरी मच। सर मेरा प्रश्न ये है, सर 5.5 महीने पहले मैंने कुछ पपीज़ को रेस्क्यू कर लिया। हो गया, वैसे मैं एनिमल से बहुत डरती थी मगर संयोग से मैंने उनको रेस्क्यू किया और अब घरवाले कह रहे हैं या तो इनको निकाल दो या घर छोड़ दो। सर मैं उनके साथ ही रहती हूँ, मेरे साथ ही मेरे बेड पर सोते हैं वो, तो मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है उनसे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल कि मुझे अब क्या करना चाहिए? वही करिए जो घर वाले कह रहे हैं, या तो निकाल दीजिए या घर छोड़ दीजिए। सर मैं उन्हें नहीं छोड़ पाऊँगी। तो फिर रास्ता साफ है। हम्म। फैसला जब घर वालों ने कर ही दिया है, दो विकल्प सामने रख दिए हैं, एक चुन लीजिए। तीसरा अगर ये हो सकता हो कि समझ जाएं घर वाले, तो उनको समझा दीजिए। इस तीसरे विकल्प की आजमाइश और कर लीजिए। नहीं तो सचमुच उन दोनों विकल्पों के अलावा और क्या है। घर में समझ रहा हूं शायद आपका नहीं है, तो बस ठीक है। ये करता है ना प्रेम, वो मुक्त होने के लिए मजबूर कर देता है। हम्म। एक से प्रेम करो तो 10 बंधन काटने पड़ते ही पड़ते हैं। ये प्रेम की महिमा होती है, क्योंकि प्रेम और बंधन साथ नहीं चलते। तो प्रेम अगर निभाना है तो पाओगे कि विवश हो रहे हो बंधन काटने के लिए। बंधन तो पहले भी थे पर पता नहीं चल रहे थे। प्रेम आकर के जीवन में बंधनों को उजागर कर देता है। प्रेम दिखा देता है कि देखो कितने बंधन हैं। और एक बार प्रेम ने दिखा दिया कितने बंधन है, तो या तो फिर प्रेम को चुन लो या बंधन चुन लो, या उन बंधनों को प्रेम में परिवर्तित कर दो। ये तीसरी चीज है जो हमने कही कि घर वालों में प्रेम जागृत कर दो। इनके अलावा वरना और क्या विकल्प हो सकता है? कुछ हो ही नहीं सकता। क्या करोगे आप? प्रेम में दम हो तो बंधन तोड़ दो, बंधनों में दम हो तो प्रेम तोड़ दो, और कुछ करके दिखा सकते हो तो बंधनों को प्रेम बना दो। लोग प्रेम से क्यों घबराते हैं और प्रेम के नाम पे क्यों उल्टी सीधी उथली छिछली चीजें करते रहते हैं, पर प्रेम कभी नहीं जानते। ज्यादातर लोग बिना प्रेम का एक पल भी जाने मर जाते हैं अपने जीवन में। 70 साल 90 साल जिएंगे और प्रेम का उन्हें कुछ नहीं पता होगा, ऐसे ही राख हो जाएंगे। क्यों? प्रेम तो बड़ी मीठी बात होती है। गाने तो हम प्रेम के बहुत गाते हैं। भारत में अगर 100 फिल्में बनती हैं तो उसमें से 90 फिल्में प्रेम पर ही रहती हैं। पर फिर भी मैं कह रहा हूं कि प्रेम हम बिल्कुल नहीं जानते। नकली प्रेम का हमारा धंधा चलता रहता है। प्रेम, असली प्रेम हम बिल्कुल नहीं जानते। क्यों? क्योंकि प्रेम खतरनाक होता है। जैसे आप हैं वैसे रहे रहे आप प्रेम नहीं कर पाएंगे। प्रेम आपकी जिंदगी में आ गया तो वो विस्फोट की तरह आता है। वो आप के वर्तमान ढर्रों में तोड़फोड़ कर देता है। प्रेम अगर सिर्फ अकेला आता होता तो किसी को कोई समस्या नहीं होती। भाई मीठी चीज है प्रेम, सबको प्रेम गीत गाने हैं, सभी प्रेमी बन जाते, मौज थी। दिक्कत होती है प्रेम जब जीवन में आएगा तो वो सिर्फ आता नहीं है, वो भगाता भी है।
जिस तन लगिया इश्क कमाल, नाचे बेसुर और बेताल। तो ऐसे ही नहीं है कि वो बस आता है, वो जब आ जाता है तो बहुत कुछ हटाता है, और जो कुछ हटने लगता है उससे हमारी सुविधा और स्वार्थ जुड़े होते हैं। तो उसको हटाने से बेहतर हम समझते हैं कि प्रेम को जीवन में आने ही मत दो। या आप निश्चित समझिएगा सभी लोग, सच्चा प्यार किसी भी रूप में अगर जीवन में आ गया तो तोड़फोड़ मचाएगा, तोड़फोड़ मचाएगा। जिनको तोड़फोड़ से डर लगता है, जो सुव्यवस्थित जीवन जीना चाहते हैं, वो प्रेम को आने की अनुमति ही नहीं देते। उनको लगता भी है कि दबे पांव जीवन में प्रेम प्रवेश कर रहा है, तो दरवाजा बंद कर देते हैं। कोई नन्हा सब बीज पल्लवित होने लगता है, उसको मसल देते हैं, क्योंकि प्रेम और मुक्ति साथ चलते हैं। जिनका स्वार्थ बंधनों में है, प्रेम उनके लिए घातक बात हो जाती है। प्रेम आएगा तो मुक्ति भी आएगी, मुक्ति आएगी तो बंधन हटेंगे, बंधन हटेंगे तो स्वार्थ हटेंगे, स्वार्थ हमको हटाने नहीं, क्योंकि स्वार्थों से सुविधा है। तो फिर हम प्रेम को ही नहीं आने देते जीवन में। समझ में आ रही बात? पर पहला प्रयास आप ये करिए कि औरों में भी प्रेम जागृत हो। अगर आपको लगता है आप कुछ कर रही हैं जो ठीक है, तो सबको समझाने का प्रयास करिए, कोई रास्ता निकालने की कोशिश करिए। जी। अपनी पूरी क्षमता से सबसे पहले तो प्रयास करना चाहिए कि कोई ऐसा रास्ता निकल आए जिससे दूसरों के भी उत्थान की संभावना बची रहे। सुनिए कि वो लोग किस बात पर शिकायत कर रहे हैं, देखिए कि तकलीफ कहाँ हो रही है, देखिए कि उस तकलीफ को किस तरीके से कम करा जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी अगर नौबत यही आ जाए कि या तो ये चुन लो या वो चुन लो, तो ये आप जानिए कि आपको क्या चुनना है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मुझ पर वैसे ही बहुत इल्जाम है, मैं क्यों बताऊं? वो सारे पपीज आपके, बिस्तर आपका, घर आपका, परिवार आपका, फैसला आपका, जीवन आपका, मैं काहे के लिए नाक घुसेड़ूं अपनी? सर, मन में एक बात ये आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, अगर मैंने चूज करती हूँ तो मैं अपनी लाइफ की कोई मतलब बेहतर पॉसिबिलिटी को छोड़ दूंगी हो और सकता, इनको मैं घर में बंद कर लूंगी, हो सकता, इनकी लाइफ भी। बिल्कुल हो सकता है, मैं नहीं जानता, कुछ भी हो सकता है। मैं क्यों भरोसा दिलाऊं कि आप बहुत अच्छा ही काम करने जा रही हैं? सचमुच ऐसा हो सकता है, मुझे क्या पता। हमारे भी दो आए थे सोहम कोहम, कितनी उनकी मैंने टट्टियां साफ करी। फिर जब बड़े होने लगे तो खूब भौंके, खूब भौंके। शुरू में मुझे उनकी फिक्र हो कि नीचे जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, गाड़ियां चलती रहती हैं, दूसरे बड़े कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग्स। फिर उनकी बेचैनी देख के मैंने एक दिन दरवाजे खोल दिए। मैं कहा तुम जाओ, लेकिन दरवाजे एक ही तरफ को नहीं खोले, दोनों तरफ को खोले। मैंने कहा जब मन करे तो आ भी जाना। तो जब उनके लिए दरवाजे खोले तो मन थोड़ा मेरा भारी हो गया। मैंने कहा जा रहे हैं अब। सुबह ही खोल दिए, सुबह ही उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से भौंकना भांकना और उपद्रव शुरू कर दिया था। मैंने कहा आज तुम जाओ। सुबह मन भारी हुआ, शाम को देखता हूँ दोनों वापस आ गए। गए तो अच्छा है। सुबह देखता हूँ फिर चले गए, शाम को फिर आ गए। इनका ये रिश्ता बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध हूं,
लेकिन मैं तुम्हारा बंधन नहीं हूं। तुम्हें जब मन करे आ जाना। आ जाना, तुम्हारा खाना पीना सब रहेगा, आके खा पी लो, थोड़ी देर विश्राम कर लो, फिर मन करे फिर भाग जाओ। फिर भाग जाते थे वो। मैं जब आ रहा होता था वहाँ, जब नोएडा में संस्था चलती थी, तो 1 किलोमीटर दूर से वो मेरी गाड़ी पहचान लेते थे। अब बड़े वो कर्तव्य थे। मैं गाड़ी बदल के भी आऊं तो दूसरी गाड़ी भी पहचान ले। और उतनी दूर से जब मैं चल रहा हूं तो आ रहा हूं तो दोनों मुझे एस्कॉर्ट करके ऑफिस तक लेकर आते थे। वो ऑफिस ही घर भी था मेरा। तो एक मेरी गाड़ी के इधर दौड़े, एक इधर दौड़े, और दोनों वहां से दौड़ते हुए साथ में गाड़ी को लेकर के आए वहां तक, और मुझे वहां पहुंचा करके फिर गायब हो जाए। वो उनकी घुमाई फिराई का समय है। कई बार तो 2-2 दिन तक नहीं आए, फिर अचानक वापस आ गए। एक उनमें से अभी भी है। वो भी अभी भी स्वतंत्र रहता है भाई, जब मन करे चले जाना, जब मन करे आ जाना। बंधन नहीं है। उनकी अपनी प्रकृति है, बांध के नहीं रखना चाहिए। प्रेम अपनी ममता नहीं देखता, दूसरे का हित देखता है ना। आपकी ममता ये है कि मेरे 5 पपीज हैं, वो मेरे पास रहें, पर आपकी ममता उनके ऊपर अत्याचार बन सकती है। ठीक है। तो जब तक उनको पालन पोषण की ज़रूरत है, जब तक वो असुरक्षित हैं, तब तक आप उनकी देखभाल कर दें। उसके बाद दरवाज़ा खुला रखिए। आना हो तो आओ, जाना हो तो जाओ। जब भी तुम आओगे तुम्हारा स्वागत है, लेकिन तुम्हें बांध के नहीं रखेंगे। बांध के रखना ज़रा गड़बड़ बात है। किसी भी पशु को बांधना, तो खुला छोड़ दीजिए अपना आप। हाँ, उनके लिए कोई घर बनाना हो तो बना दीजिए कि ये तुम्हारा केन है, डॉग हाउस, जो भी नाम देना है, आकर के इसमें रहा करो। लेकिन मैं जानता नहीं, ये सब आपको देखना है, मैं कुछ नहीं जानता। मैं निपट अज्ञानी हूँ। सब अपना अपना फैसला खुद करें। थैंक यू सर।